नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है एएनएम, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग की, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगी। काउंसलिंग करने के समय से लेके एडमिशन तक, यानी कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे तब तक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने भी नए विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कि कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगी और कितनी फीस लगेंगी। तो आप लोगों को काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। आप लोगों ने फॉर्म जो अप्लाई किया है, उस फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप लोगों को लॉगिन करके अपना जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, उस यूजर आईडी और पासवर्ड में लॉगिन करके आपको काउंसलिंग का फीस पे करना होगा। काउंसलिंग का फीस क्या होगा, तो एएनएम जीएनएम के लिए 250 रुपया होगा और हो सकता है कि बीएससी नर्सिंग के लिए 300 से 400 के बीच में है, यानी 250 से 400 के बीच में आप लोगों का काउंसलिंग का फीस होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट। तो जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे उस समय तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। आप डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी डॉक्यूमेंट के। आप कॉलेज को चूज करेंगे, कॉलेज कौन कौन सी होगी, तो जो कॉलेज आपको पसंद है वैसी कॉलेज आप चुनेंगे। सबसे पहले आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज को चुनेंगे और अगर आपके मन में कोई भी दूसरा प्राइवेट कॉलेज है तो आप उसे भी चुन सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि जब आप काउंसलिंग की फॉर्म भर रहे होंगे तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है सीट मैट्रिक्स के नाम से, कि जेसीईसी ईबी 2023 एएनएम जीएनएम सीट मैट्रिक्स। तो उस सीट मैट्रिक्स को देखिए कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और अपने पसंद के अनुसार आप सरकारी कॉलेज चुनेंगे। अगर आप पहले प्राइवेट कॉलेज चुन लेंगे ना तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले सरकारी कॉलेज को चुनेंगे जो आपका पसंद है। अगर मान लीजिए आपका 10 कॉलेज है तो 1 2 3 4 5 6 करके पहले 10 सरकारी कॉलेज को चुन लेंगे। तत्पश्चात अगर आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज पसंद है तो आप उस प्राइवेट कॉलेज को चुन सकते हैं। बात यहां तक हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के समय कॉलेज में लगेगी। तो जिस प्रकार आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने 10th के मार्क्स का डिटेल्स डाला था, तो 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th का एडमिट कार्ड लगेगा, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, यानी मूल प्रमाण पत्र लगेगा। और जिन बच्चों के पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है वो प्रोविजनल को देंगे मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर। ठीक उसी प्रकार 12 के जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपका लगेंगे, यानी आपके 12वीं के अंक पत्र यानी मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट यानी 12 का मूल प्रमाण पत्र। और जिन बच्चों के पास 12 का मूल प्रमाण पत्र नहीं है वे लोग प्रोविजनल जो आपका औपबंधिक प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं प्रोविजनल, तो प्रोविजनल को आप देंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आएगा, सही प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता क्या है। तो जब आप 10वीं या 12वीं पास किए थे तो आप देखिएगा आपको मार्कशीट के साथ यानी अंक पत्र के साथ और एक कागज दिया गया था, उसमें लिखा हुआ है, ऊपर में प्रोविजनल लिखा हुआ है और नीचे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो उसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। आगे हम लोग बात करते हैं और क्या लगेगा। तो जितने भी विद्यार्थी झारखंड के हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज सिर्फ झारखंड के बच्चों को मिलने वाली है, तो उसको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी उसका रेसिडेंस सर्टिफिकेट। साथ ही जो अपने आरक्षण का दावा करेंगे, चाहे कोई भी बच्चे एसटी है, एससी है, BC1 है, BC2 है या EWS है, तो आप अपने जो आरक्षण कोटि का लाभ लेंगे, अपने जातिगत आरक्षण का लाभ लेंगे, तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा। तो जाति और निवासी हो गया। इसी के साथ जो भी विद्यार्थी नर्सिंग कौशल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे उन लोगों को आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। तो जब भी आप ब्लॉक में जाति और निवासी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करेंगे तो आप जाति, निवासी और आय तीनों सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं और क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। तो आपको आधार कार्ड लगेगी जो कि आपके वैलिड आईडी प्रूफ के रूप में उसका यूज किया जाएगा। साथ ही आपको
आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो लगेंगे। इसको इतने सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। सरकारी कॉलेज में जितने भी फीस है 200-400-500 रुपये आपकी एडमिशन फीस होती है। 500 रुपये से ज्यादा एडमिशन फीस सरकारी कॉलेज में नहीं है, तो आपको 500 रुपया एडमिशन फीस देना है। चाहे वो चालान के माध्यम से हो, डीडी के माध्यम से हो, या फिर कैश आप कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग से शुरू करके एडमिशन तक कॉलेज में लगेंगे। ठीक है। साथ ही आप जेसीईसी का जो एग्जाम दिए हैं तो आप अपने एग्जाम का एडमिट कार्ड, जेसीईसी में जो आप प्रवेश परीक्षा दी उसका एडमिट कार्ड रखिएगा साथ में। साथ ही जैसे आप काउंसलिंग पूरा कीजिएगा तो जब आपको सीट मिलेगा तो उसका बोला जाता है सीट अलॉटमेंट लेटर। तो सीट अलॉटमेंट लेटर को भी आपको कॉलेज में जमा करना होता है, दिखाना होता है कि सर मुझे सीट अलॉट किया गया है आपके कॉलेज में इस कैटेगरी से। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की बात हमने बता दी। साथ ही काउंसलिंग में आप प्राइवेट कॉलेज को भी चुन सकते हैं। आप तभी प्राइवेट कॉलेज को चुने जब आपको कोई कॉलेज पसंद हो। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप प्राइवेट कॉलेज को ना चुने, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है अगर आपने जेसीईसी ईवी का एग्जाम दिया है। चाहे आप काउंसलिंग के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन कराएं, चाहे डायरेक्ट एडमिशन कराएं, काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन कराएं चाहे डायरेक्ट एडमिशन कराएं प्राइवेट कॉलेज में, दोनों में फीस बराबर लगती है। ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि प्राइवेट कॉलेज में एएनएम जीएनएम करने की टोटल फीस कितनी है, एग्जाम तक यानी एडमिशन से लेके एग्जाम तक आपको कितनी फीस देनी होगी। ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज झारखंड में है, अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी आपका मार्क्स जो हमने कट ऑफ एनालिसिस किया था उससे कम आ रहा है, आपका मार्क्स अच्छा नहीं है, तो आप एबी एकेडमी दुमका में संपर्क करके भी झारखंड के टॉप कॉलेजेस में अपना सीट बुक करा सकते हैं। हमारा कॉलेज रांची, जमशेदपुर, बोकारो जैसे अनेक शहरों में उपलब्ध है। ठीक है। हमारे पास अगर सीट आप बुक करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस के एड्रेस में आ सकते हैं। हमारा एड्रेस है एसपी कॉलेज रोड नियर हांसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल, दुमका, झारखंड। हमारा इंस्टीट्यूट कॉन्वेंशन सेंटर और हांसदा क्लिनिक के बीच में दुमका पाकुड़ मेन रोड में ही है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। एबी एकेडमी दुमका का बैनर लगा हुआ है। साथ ही वैसे विद्यार्थी जो हमसे दूर हैं वे लोग भी फोन के माध्यम से अपना सीट बुक करा सकते हैं। आप हमें फोन करके बताएंगे कि सर मुझे सीट चाहिए और अपनी सारी डॉक्यूमेंट आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे। तत्पश्चात आप अपना जो सीट बुकिंग फीस है मात्र 10,000 रुपये वो हमारे अकाउंट नंबर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से ट्रांसफर कर देंगे। आपकी सीट रख दी जाएगी, बुक कर दी जाएगी एएनएम जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में। ठीक है। आपको अच्छा कॉलेज दिया जाएगा और बेहतरीन फैसिलिटी आपको मिलेगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि किस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो एबी एकेडमी दुमका का एक ही व्हाट्सएप नंबर है और एक ही फोन करने का नंबर है, क्योंकि हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है। ठीक है। तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9546036623। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारा फोन नंबर है 9546036623। इस नंबर पे संपर्क करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर समस्या अगर आपको आ रही है एडमिशन लेने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो इंस्टीट्यूट है एसपी कॉलेज रोड नियर हांसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल, दुमका, झारखंड। तो हमारे ऑफिस में आकर भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।